में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में गुंडागर्दी लेह में भड़की हिंसा को लेकर जो है लेह पुलिस ने सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी जो है रोष दिखाती हुई अपना नजर आ रही है। अगर आप बात करें अभी की, तो अभी जो है तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे आम आदमी पार्टी के, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो पूर्व विधायक हो, पूर्व में मंत्री रहे हो, चाहे साथ ही साथ में जो है दिल्ली आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो है सौरभ भारद्वाज, वो इसको लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर यहाँ पर कैंडल मार्च निकालते हैं, यहाँ पर तमाम जो लोग हैं यहाँ पर निकलते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बंटी गौतम है। क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से आप लोग ये कह रहे हैं कि जो लोकतंत्र की हत्या हुई है? हमेशा से मोदी सरकार जो है लोगों का दमन करती है। आप देखिए, इतने बड़े समाज सेवी जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, जिन्होंने लद्दाख के लिए अनशन किया, अपनी मांगे उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन किया, उसके बावजूद उनको रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला। इतने बड़े समाज सेवी जिन पर जो है 3 इडियट मूवी बनी एजुकेशन के लिए, आज उनको फर्जी झूठे मुकदमे उनको लगा के और उनको जेल में डालने का काम किया है। हमेशा से बीजेपी इसी तरह के हथकंडे अपनाती है। सीडी, ईबीआई, ईडी, पुलिस सबका इस्तेमाल करके जो भी सरकार के खिलाफ इनसे सवाल करता है, इनके खिलाफ आवाज उठाता है, उनको ये हमेशा से फर्जी मुकदमे लगा के जेल में डालने का काम करते हैं। ये इनकी तानाशाही अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी। युवा बेरोजगार है, युवा इनसे नौकरी मांगता है तो उन पर लाठी चलवा देते हैं, पर्चे लीक हो जाते हैं। शिक्षा के लिए पढ़े लिखे जो नौजवान हैं वो सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं, पर्चा लीक हो रहा है। सारी चीजें होने के बावजूद आज बीजेपी की सरकार पे, मोदी जी की सरकार पे कानों पे जू नहीं रेंग रही है। आज आम आदमी पार्टी के सारे विधायक, पार्षद फिर से एक बार जनतंत्र पे जनता की आवाज बन के उतरे हैं। एक बार पहले भी हम उतरे थे तो कांग्रेस की तानाशाही सरकार को उखाड़ के फेंका था, और आज फिर से वो वक्त आ गया है जब जंतर मंतर पे देश के लोग इकट्ठे हो रहे हैं और उनमें आम आदमी और आम आदमी पार्टी के पार्षद, विधायक सभी लोग यहाँ से शुरुआत करने जा रहे हैं मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के खिलाफ। तो ये थे हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जो बंटी गौतम, और भी लोग हैं यहाँ पर बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है ऐसे प्रदर्शन करके जो है आपको कोई न्याय वगैरह मिल सकता है? बिल्कुल, लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाना बहुत जरूरी है, और जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे तब तक सरकार इस तरीके के कदम उठाती रहेगी। और जो लोग बेगुनाह हैं, जो समाज के लिए अच्छे काम कर रहे हैं, उसको उठा के अगर आप जेल में डालते रहेंगे तो इसका मतलब ये लोकतंत्र के खिलाफ जा रहा है। ये चीज इल्जाम तो उनके ऊपर ये लगे ना कि जो वहाँ पर लेह में हिंसा बढ़ी है उसको लेकर जो है सबसे ज्यादा चर्चित चेहरा जो रहे वो एक्टिविस्ट वही रहे थे। नहीं, ये खाली झूठी अफवाहें हैं, और ये एक ऐसे व्यक्ति को जेल में डालना बिल्कुल भी उचित नहीं है, और मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। इसको हटाना चाहिए, उनको जेल से बाहर निकालना। इसमें तो पुलिस का रोल है, तो आप लोग यहाँ पर भाजपा विरोधी नारे क्यों लगा रहे हैं? देखिए, जहाँ पर जिसकी सरकार होती है, पावर उन्हीं के पास है, और वो उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको करना चाहिए। अभी हमारे पास जैसे अटैक हुआ था वहाँ पर, है ना, तो अटैक के लिए तो उन्होंने कुछ कर नहीं पाया। जो लोग गुनहगार थे उन लोगों को तो पकड़ नहीं पाए वो, और जो लोग बेगुनाह हैं, जो अपनी बात किसी तरीके से रखने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पकड़ के आप जेल में डाल रहे हैं। जिस तरीके से हिंसा हुई, भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिस था उसी को कहीं ना कहीं जला दिया गया है, उसके बाद फिर उनकी गिरफ्तारी होना तो फिर बिल्कुल। तो आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि जो लोग वाकई में उसके जिम्मेदार हैं उनको पकड़ना चाहिए और बेगुनाह को छोड़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो तमाम यहाँ पर जो है पुलिस के साथ साथ जो है यहाँ पर कार्यकर्ता तो है, पुलिस का बल भी जो है एक तरीके से यहाँ पर तैनात होता हुआ खड़ा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तस्वीरों में तो जहाँ पर भी देखेंगे, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, वो लगातार जो है अपने हाथों में कैंडल मार्च निकालते हुए और जो है कैंडल लेते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और भी लोग उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है मैडम? सुशाना।
तो क्या कुछ कहेंगे ऐसे जो आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हुई है? आप बताइए। किसी भी आदमी का जो भारत का नागरिक है उसको अपना विरोध प्रकट करने का अधिकार है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट आज नहीं चाहती कि उसके खिलाफ कोई भी कुछ थोड़ी सी बात भी कहे। अब ये जो वांगचुक जो हैं, इनका कसूर क्या है बेचारों का? यही ना कि वो अपनी डिमांड कर रहे हैं। इल्जाम तो उनके ऊपर ये लगाया ना कि उनकी वजह से जो है हिंसा भड़की है, उन्हों की वजह से जो है भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस चला है। इस तरह ही अगर इल्जाम लगाना हो तो ये पॉलिटिकल लीडर जो उतने भी हैं बीजेपी के, कैसे कैसे भाषण देते हैं और उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं होता। कारण क्या है कि उनके पास ताकत है। उसने तो अपील की है वांगचुक ने तो कोई हिंसा मत फैलाओ, शांति से काम एजिटेशन चलाओ अपना, और जबरदस्ती किसी को दबाओगे तो उसका रिएक्शन तो कुछ ना कुछ होगा ही होगा ना। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो मीनाक्षी जी भी हमारे साथ बातचीत करेंगे। मैडम, किस तरीके से देख रही है ऐसे जो हिंसा बढ़ी उसके बाद जो सोनम वांगचुक है उनको गिरफ्तार कर लिया गया? देखिए, सोनम वांगचुक जी कोई इस तरीके की डिमांड नहीं कर रहे थे कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। आज आप देख रहे हैं कि देश के अंदर जो बीजेपी की तानाशाही और ये मैं तो कहूँगी बिल्कुल हिटलरशाही जो आप देख रहे हैं, ये लोकतंत्र की हत्या कर रही है, कहीं ना कहीं संविधान की हत्या कर रही है। आज कोई भी अगर मोदी जी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसको जेल का रास्ता दिखा दिया जाता है, उसे आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है, उसे देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। यानी अगर आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं तो आप देशप्रेमी, अगर आप बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो यानी आप देशद्रोही हैं। तो आपको अगर देशप्रेमी का सर्टिफिकेट लेना है तो आपको पहले बीजेपी को प्रेम करना पड़ेगा, वरना आप ना महंगाई के बारे में बोलिए, ना आप बेरोजगारी के बारे में बोलिए, ना आप काले धन के बारे में बोलिए, ना आप किसी चीज के बारे में बोलिए। आप किसी भी मुद्दे पे बात नहीं कर सकते देश के अंदर। अगर आप बात करेंगे तो यही तानाशाही चलेगी और आपको जेल में डाल दिया जाएगा। कोई झूठे आरोप लगा दिए जाएंगे, कुछ ना कुछ आपको आरोप लगाकर आपको देशद्रोही साबित कर दिया जाएगा, आपको आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा। सीधा सीधा ये लोगों को डराने की कोशिश है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो कोई भी हो। अगर किसी ने भी इस देश में आज मोदी के शासन में आवाज उठाने की कोशिश की है, उसके साथ यही हुआ है। हर आंदोलन को कुछ लगा। यही जंतर मंतर है जहां पर देश की बेटियों ने, जो देश की गौरव थी, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीते, वो यहाँ पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते लेकिन उनको न्याय नहीं मिला। जिनको देश की बेटी कहते थे मोदी जी, वो उनके लिए एक शब्द नहीं बोल पाए। वांगचुक पे तो ये इल्जाम भी लगे हुए हैं ना कि उनकी वजह से ये हिंसा बढ़ी है, उन्हीं की वजह से वहां पर जो है इतनी सारी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस था, उसके अंदर तोड़फोड़ हुई, आग लगा दी गई, उनकी वजह से हुआ। इसलिए आप मुझे बताइए, आज देश के बहुत सारी जगहों पर यूथ जो जेन जी है वो मुद्दों की बात कर रहा है। आज पेपर लीक हो रहे हैं, यूथ के अंदर आक्रोश है। आज यूथ का रोजगार मिलना तो दूर, उसका भविष्य खराब हो रहा है। सारे एग्जाम्स फेल हुए जा रहे हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। और अगर यूथ आवाज उठाता है तो उसे दबाने के लिए आप किसी को भी जेल में डाल देंगे, किसी के ऊपर भी झूठा आरोप लगा देंगे। क्या जो सोनम वांगचुक जी हैं, क्या वो देश के सभी सारे राज्यों में पहुंच गए जहां पर जो हमारा युवा है वो आक्रोशित है, वो गुस्से में है, क्योंकि आज देश के जो हालात होते जा रहे हैं वो बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। प्रदर्शनों के कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, आवाज तो उठानी पड़ेगी। अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो जैसे अंग्रेजों से लड़े थे, आज हमें अपने देश के लोग के ये जो बीजेपी के लोग हैं इनसे लड़ना पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे वो तमाम लोग, पार्षद, नेता और एक्टिविस्ट जिनसे हमने बातचीत करी सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर, जिनका साफ तौर पर यही कहना था कि जो भाजपा की सरकार है वो कहीं ना कहीं तानाशाही करती हुई जो है दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ मगर आप देखेंगे यहाँ पर जो सौरभ भारद्वाज है वो जाते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ पुलिस वाले जो है वो लगातार यही बातें कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर से खाली किया जाए जो जंतर मंतर का परिसर है। अब देखने वाली बात यह रहती है कि ऐसे प्रदर्शन, ऐसे कैंडल मार्च का कोई आने वाले समय पे फर्क पड़ता है, या जो लेम है सोनम वांगचुक की जो गिरफ्तारी हुई है उस पे रिहाई होगी, या फिर उससे स्टे लगेगा, ये देखने वाली बात रहती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।